उन लड़कियों की माँ नहीं होती है, उनके पिता ही उन्हें पाल पोस कर जो है बड़ा करने लगते हैं। क्योंकि एक बेटी 5 साल की थी, एक बेटी 4 साल की थी। सब रिश्तेदारों ने कहा कि तुम शादी कर लो, इन तुम्हारी लड़कियों को माँ मिल जाएगी। लेकिन जो उसके पिता थे वो मना कर देते हैं कि मेरे बेटियों को दिक्कत हो जाएगी, उनका मतलब उन्हें दो धक्के और फालतू हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई भी औरत एक माँ का प्यार नहीं दे सकती जो अपनी माँ देती है। इसलिए अपनी बेटी को पालने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होने लगती है, जब उसकी बड़ी बेटी पूरे 15 साल की हो जाती है तो अचानक से वे दोनों बेटी सोई हुई थी और पास में इसके पिता सोए हुए थे। उसकी बड़ी बेटी के पेट में दर्द होने लगता है। अचानक उसकी आंख खुलती है, रात के 2 बजे हुए थे और उसके पिता कहते हैं कि बेटा क्या हुआ है। वो कहती पता नहीं पापा, डिबिया जलाओ, शायद पता नहीं क्या आ रहा है और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे ही उसके पापा जो है लैंप जलाते हैं और देखते हैं कि खाट जो है खून से पूरी लथपथ हो चुकी है। इस तरह देखते हैं और वो जो उनकी बेटी थी बड़ी, वो ये सब देखकर रोने लगती है और अपने पिता को कहती है कि पिताजी मुझे क्या हुआ है और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन उसके पिता की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ जाते हैं। कहते कि बेटा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अपनी बेटी को एक कपड़ा ला कर देते हैं और उसको एक फ़ोन चला कर दे देते हैं, जो कि उसके पास में एक सेकंड हैंड फ़ोन था। अपनी बेटी को कहते कि बेटा इस फ़ोन में ये सब देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये सब देखकर और अपनी बेटी को जो है कहते कि बेटा आराम से फ़ोन देखते रहो, दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ही भावुक करने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार की, जो कि एक लड़का है, उस लड़का है जो किसान के यहाँ पर मजदूरी करता है। उधर एक लड़की भी किसान के यहाँ पर मजदूरी करती है। जो किसान है ये सब देखता है कि ये लड़का है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लड़की भी हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। क्योंकि लड़का जो था उसके माता पिता नहीं थे और किसान लड़की के माता पिता से बात करते हैं कि लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती है। इस तरह से किसान कहता है अपनी बेटी की, जो किसान के यहाँ पर मजदूरी करते थे उन लोगों की बेटी की शादी करने के लिए उस गरीब लड़के के साथ में उसके माता पिता उस लड़के के साथ में शादी कर देते हैं। दोनों अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। फिर थोड़े दिन बाद दूसरी बेटी पैदा होती है। जो गरीब लड़का था उस लड़के का नाम सुंदर होता है और जो वो लड़की थी उस लड़की का नाम रवीना होता है। दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और जब तीसरी बार वे बच्चा प्लान करते हैं तो ईश्वर से जगह जगह मन्नत मांगते हैं और वो कहते कि ईश्वर हमें बेटा ही देना। जो वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर जो सुंदर था वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब की तो हमें भगवान बेटा ही देगा। लेकिन रवीना कहती है अगर भगवान ने इस बार भी हमें बेटी दे दी तो क्या तुम उसे नहीं रखोगे। लेकिन वो कहता है नहीं, भगवान ने हमें 2 बेटियां पहले से दी है, अगर तीसरी भी दे देगा तो कोई नहीं, उसकी मर्जी के आगे किसी की एक नहीं चलती है। जैसा वो रखेगा वैसे ही हम रहेंगे। ये सुनते हैं कि और जगह जगह जाकर माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं कि भगवान हमें एक बेटा दे दे इस तरह से। लेकिन जब ये टाइम आता है उसका डिलीवरी का और उसकी बच्चा होने वाला होता है, लेकिन उसका बच्चा जो था, जिस टाइम उसकी डिलीवरी हो रही थी उसका बच्चा जो है वहीं पर मर चुका था। जब पैदा होता तो लड़का ही है। लेकिन डॉक्टर साहब सुंदर को आकर बताते हैं कि तुम्हारे बेटा हुआ। एकदम उसके कुछ कोई ठिकाना नहीं रहता खुशी का, लेकिन तुरंत ही बताते हैं कि वो मर चुका है, मतलब पेट में ही मर चुका था। उसके पेट में जो है गंदा पानी जा चुका था। ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन ये सब दुख अपनी पत्नी के आगे जाहिर नहीं करता। कुछ दिन तो अपनी पत्नी को इधर तिधर बताता है कि जो है एडमिट किया हुआ है, जो बेटा है उसे भर्ती किया हुआ है। लेकिन उसकी पत्नी है जो धीरे धीरे बात समझने लगती है और फिर कहती है कि आप मुझे सच सच क्यों नहीं बताते। फिर जो सुंदर था अपनी पत्नी को बता देता है कि हमारा जो बच्चा था उसी वक्त ख़त्म हो चुका था, इसलिए कोई नहीं, भगवान ने हमारे पास में 2 बेटी है, हमें बेटा भी ज़रूर देगा। लेकिन जो ये सब सुनकर रवीना जो होती है सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो धीरे धीरे और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो
मरने को तैयार हो जाती, अपने पति को कहती कि आप हमारी बेटी का, जो हमारी बेटी है उनका ध्यान रखना, और कह कर जाती है कि तुम दूसरी शादी मत करना, वरना हमारी जो बेटी है उनका जीवन नरक बन जाएगा, तुम्हें नहीं पता दूसरी माँ कैसी होती है। ये कहकर वो आखिरी समय था उसका, और थोड़ी देर बाद में वो मर चुकी थी। और अंतिम संस्कार करता है, कुछ लोग रिश्तेदार आते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारी एक बेटी 5 साल की है, एक बेटी तुम्हारी 4 साल की है, एक का नाम गुड्डी होता है और दूसरी का नाम निशा होता है। ये सब उस बेटी जो होती है बहुत ज़्यादा रोती है और अपने पापा से कहती कि हमारी माँ कहाँ गई है, हमारी माँ कहाँ गई है। जो रिश्तेदार थे उनके मतलब पड़ोस के आदमी थे, सब कहते कि यार तुम्हारी बेटियों को माँ मिल जाएगी, दूसरी शादी कर ली। लेकिन वो सब शादी करने से मना कर देता कि नहीं, अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो मेरी बेटियों को धक्के हो जाएंगे। इस तरह से अपनी बेटियों को वो अकेले ही पालने लगता है। धीरे धीरे बड़े होने लगती है। जब जैसे ही उसकी बड़ी बेटी 15 साल की होती है तो उसके पेट में अचानक से तेज दर्द होता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। वो अपने पापा को आवाज़ लगाती है। अब उसके पापा उठते हैं, लैंप चलाते हैं, और जब ये सब देखते हैं तो मतलब अपनी बेटी के पेट में दर्द देखकर, ये सब देखकर उसके आंखों से आंसू चलने लगते हैं। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है कि काश आज इनकी माँ होती तो मतलब शायद मुझे इस बात का पता भी नहीं चलता। फिर आराम से एक कपड़ा लाता है और अपनी बेटी को देता है। अपना फ़ोन, जो सेकंड हैंड फ़ोन था, वो चलाकर अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटा धीरे धीरे जो है तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, और जो इसमें बता रहे हैं फ़ोन में वो सब तुम समझ लो। जो कि किसी और को बताने में भी उनको शर्म आ रही थी ये सब, कि एक बाप जो है अपनी बेटी की ये बात किसी औरत को जाकर बता रहा है। इसलिए वो फ़ोन चलाकर दे देता है। वो फ़ोन देखकर सब कुछ समझ जाती है। धीरे धीरे बड़े होने लगती है दूसरी बेटी भी। लेकिन जो उसकी छोटी बेटी थी, जो गांव का एक लड़का था उसके साथ में, मतलब उसका कुछ अफेयर सा चल जाता है। लेकिन जैसे ये बात गुड्डी को पता चलती है, गुड्डी अपनी बहन को, छोटी को, बहुत डांटती है, लेकिन वो समझती नहीं है। कहती कि नहीं, ये सब तुम्हें क्या पता, तुम अपनी लाइफ देखो, मैं अपनी देखूंगी। वो कहती कि देखो पापा ने हमें पाल पोस पर बड़ा किया है, हमारे लिए दूसरी शादी भी नहीं की है, लेकिन अगर पापा को इस बात का पता चलेगा कि जो मेरी बेटी है गलत राह पर चल रही है, उन पर क्या गुजरेगी, वो जीते जी मर जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन नीता नहीं मानती। फिर गुड्डी उसके एक दो झापड़ भी लगाती है, वो तब भी नहीं मानती। फिर वो अपने पापा को कहती है गुड्डी, जब उसके पापा जंगल से होके आते हैं, क्योंकि वो वहीं पर कि जो किसान था वहीं पर मजदूरी करते थे फिर भी, और अपने पापा को आकर कहती कि पापा आप नीता की शादी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर अगर मेरी आप शादी कर देंगे तो आपके पास में कौन रहेगा, आप नीता के लिए लड़का देख लीजिए। लेकिन जो उसके सुंदर था वो अपनी बेटी को कहता है कि देखो बेटी, लड़का तो मैं देख रहा हूँ लेकिन नीता के लिए नहीं, तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, क्योंकि बड़ी तुम हो, पहले तुम्हारी शादी होगी, बाद में नीता की होगी। गुड्डी मना करती है, लेकिन इसके पापा ये सब कहकर कहते कि बेटा आगे मुझे कोई बात नहीं करनी है, पहले तुम्हारी ही शादी करूँगा। आगे गुड्डी कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन फिर नीता को यही हाल देखती है। फिर उस लड़के को जो है गुड्डी बुलाती है, और उस लड़के को गुड्डी बुलाती है, और गुड्डी कहती है कि देखो ये सब ठीक नहीं है, अगर तुम मेरी बहन से प्यार करते हो, क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे। वो शादी के लिए मना कर देता है, और नीता को दिखाती है तुम ऐसे लड़के से मतलब प्रेम कर रही थी जो तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहा है, ना कि तुमसे प्यार करता है। ये सब जब नीता देखती है तो जो दोनों बहनें थी एकदम उस लड़के पर टूट पड़ती है, उसके बजा देती है, उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। फिर नीता को समझ आ जाता है कि जो मेरी बहन है गुड्डी सही कह रही थी। उसके पिताजी आते हैं, गुड्डी कहती कि तुम नीता की शादी कर दीजिए पिताजी। जब ये सब बार बार कह रही थी तो सुंदर जो है अपनी छोटी बेटी का रिश्ता कर देता है, कुछ दिन बाद ही उसकी शादी कर देता है। फिर 1 साल के बाद ही वो अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का देखता है। जिस टाइम उसकी विदाई हो रही थी, जो गुड्डी होती है वो अपने पिता से कहती कि पिताजी, वो बहुत ज़्यादा आंखों में से आंसू चल जा रही थी, कहती कि पिताजी मेरे बिना आप कैसे रहोगे और मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, मेरे मतलब मैं यहाँ से चले जाऊँगी, आपकी कौन देखभाल करेगा, आपको दवाई कौन देगा, क्योंकि आपको जब बुखार आ जाता है आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि आप एक गिलास पानी ही पी लो। ये सब कही जा रही थी और रो जा रही थी दोस्तों।
और इधर इसके पिता भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। जो रिश्तेदार थे वो सब भी ये देखकर रोने लगते हैं और सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने पति से कहती है जिससे गुड्डी की शादी हुई थी कि देखो, मेरी शादी आपके साथ में हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो गुड्डी का पति था वो सब देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो कहता है जैसा तुम कहोगी मैं तुम्हारे आगे नहीं जाऊंगा। फिर गुड्डी कहती है क्यों ना हम, शादी तो हमारी हो चुकी है, क्या हम एक हफ्ते बाद अपने पापा के पास ही आकर रह सकते हैं, क्या तुम भी रह सकते हो। इधर जो उसका पति था गुड्डी का, वो अपने पिता की तरफ देखता है, उसके पिता हाँ कर देते हैं। फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। जैसे एक हफ्ता हो जाता है, जो उसके पिताजी थे, जो उसके ससुर थे गुड्डी के, वो अपने कहते कि बेटा कोई नहीं, हमारे एक बेटा और है जो कि सबसे बड़ा बेटा था, वो हमारे पास रहेगा, कोई नहीं, तुम अगर तुम्हारी इच्छा है अपने पिता के पास में रहने की तो कोई नहीं, जो तुम्हारा पति है, जो हमारा बेटा है, वो भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर जाकर रह लेगा, वहाँ से ही अपनी नौकरी कर लेगा। ये सब सुनकर गुड्डी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने ससुर को कहती कि मुझे एक नहीं 2 पिता मिले हैं, क्योंकि आपने भी मुझे मेरा मतलब जो दर्द है वो समझा है। ये सब देखकर गुड्डी अपने पिता के पास जाकर रहने लगती है। जो गुड्डी का हस्बैंड होता है वो वहीं से जॉब करने लगता है और वे हंसी खुशी जो है जीवन गुजारने लगते हैं। ये सब देखकर जो सुंदर था बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे भी मतलब लग रहा था कि मैंने कोई व्यर्थ नहीं किया, अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जो मेरी बड़ी बेटी आज मेरे लिए कर रही है, शायद कोई बेटी ही अपने पिता के लिए करती है, क्योंकि वो अपने पिता की हर एक मतलब देखभाल करती थी, हर एक दवाई दारू का इस तरह से ध्यान रखती थी। ऐसे तो कोई बेटा भी नहीं रख सकता। दोस्तों प्लीज़ बड़ी ही मेहनत से यह कहानी बनाई है, क्योंकि कि सच्ची कहानी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वीडियो पे नहीं तो व्यूज आ रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, नहीं लाइक आ रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, एक गरीब लड़की हूँ, प्लीज़ मदद कीजिए।